औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह पाक इस आयत मुबारका में फरमा रहा है कि उस बड़े दिन के अजाब से पहले हम इसी दुनिया में इन लोगों को किसी न किसी छोटे अजाब में मुब्तला करते रहेंगे, शायद कि ये लोग अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाएं। इस आयत मुबारका की रोशनी में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा जैसा कि हम पाकिस्तानियों के इज्तिमाई गुनाहों की कसरत की वजह से अल्लाह पाक हमें वार्निंग दे रहा हो ताकि हम लोग अपने अमाल को दुरुस्त करते हुए अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। आप सब जानते हैं कि हमारी अक्सरियत हर तरह के गुनाहों में मुब्तला हो चुकी है। हम मुसलमानों में हर सतह पर झूठ, फरेब और जुल्म पाया जाता है। इसके अलावा फहाशी और उरियानी का बाजार भी गर्म है। गुनाहों में मुब्तला इसी अक्सरियत से हुकूमत और हुकूमती इदारों में भी जालिम और गंदे और मुनाफिक लोगों की अक्सरियत हो चुकी है। इसी वजह से मौजूदा दौर हुकूमत हमारे लिए एक अजाब बन चुका है। हम लोग अल्लाह पाक से दुआएं भी कर रहे हैं मगर फिर भी हमें अपनी दुआओं का कोई असर नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि आए दिन हुकूमत और रियासती इदारों के जुल्म सितम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कानून सिर्फ गरीब और कमज़ोर पर जुल्म करने के लिए ही हरकत में आ रहा है, जबकि यही कानून दौलत और ताकत वालों के घर की लौंडी बन चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह एक तवाइफ से भी ज़्यादा गंदे और नंगे हो चुके हैं। माफ़ कीजिएगा मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को पता है कि हुकूमत में इनसे बड़े नंगे मौजूद हैं जो करप्शन करके सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए अवाम के खून पसीने की कमाई से 12-12 अरब के जहाज़ और करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और असम्बलियों में खड़े होकर बड़ी बेगैरती से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ख़रीदा है जहाज़, कर लो क्या करना है। और दूसरी तरफ ये लोग अवाम को किसी किस्म की सहूलत देने की बजाय आए दिन अवाम के गले का फंदा मज़ीद कसते जा रहे हैं। हलाल रोज़ी कमाने वाले पर हर तरह का जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया जाता है, जबकि चोरों और डाकुओं की सहूलत कारी की जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? आएँ इसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो, तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पाक पर ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका के मुताबिक हमें तो लोगों के साथ भलाई के लिए लाया गया था, मगर हम तो खुद ही इंसानियत का नुकसान करने वाले बन चुके हैं। अब जबकि हमने ये भलाई का काम छोड़ दिया है तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो भी सुन लें, कि जिसका मफ़हूम है कि जब उम्मत अमर बिल मारूफ यानी कि नेकी का हुक्म देने और नहीं अनिल मुनकर यानी कि बुराई से रोकने इसको छोड़ देती है तो वो अल्लाह ताला की रहमत और वही के बरक़ात से महरूम हो जाया करती है। इसके नतीजे में माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, नेक आमाल की कबूलियत रुक जाया करती है और कौम पर अल्लाह के कहर और अज़ाब का नुज़ूल शुरू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि इस फरीज़े को तर्क करने के संगीन नुकसानात हैं। बुरे और जालिम लोग माशरे पर हुक्मरान बन जाया करते हैं। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करना बंद कर देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम देखते हैं कि ना हमारे बच्चों पर रहम किया जाता है, ना ही बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त की जाती है। हमारे बच्चों और बुज़ुर्गों को और प्यारों को हमारे सामने गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। पाकिस्तानी अवाम पहले ही चोरों और डाकुओं से तंग थी कि अब ये रियासती इदारे चोरी और डकैती और कत्ल गारत गरी करने को अपने लिए कानूनी शक्ल में अवाम पर नाफिज कर चुके हैं और इस वजह से ये रियासती इदारों के कारिंदे चोरों और डाकुओं से बढ़कर जुल्म कर रहे हैं। इन इदारों के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सोशल मीडिया पर एहतजाज करके रह जाते हैं, क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह से अब हमारे अंदर वो हौसला नहीं रहा कि हम लोग बुराई को हाथ से ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। अब सबसे अहम बात सुने, वो ये है कि हम इससे कैसे जान छुड़ाएं। मेरी बात नहायत ही गौर से सुने। इन हालात में अल्लाह पाक के पैगाम को समझने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले भी कुरान पाक की आयत का हवाला दिया है कि अल्लाह पाक हमें इन अज़ाबों के ज़रिए याद दिलाता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा,
تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ لوگ اگر راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، مگر افسوس کہ ہم لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی پڑے گی اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بھی پڑے گا، کیونکہ یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں خود ظلم اور گناہ ترک کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم ان ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سچے دل سے خوب توبہ اور استغفار کریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر بھی زور دیں تاکہ معاشرے سے برائی کم ہو سکے۔ پھر اللہ پاک سے دعائیں بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نہ صرف ان ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا، بلکہ اللہ پاک ان ظالم حکمرانوں اور اداروں کے ظالم اہلکاروں کو کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ان حکمرانوں کو اور اہلکاروں کو نشان عبرت بنا دے گا انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ پاک نے فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا تھا، اسی طرح اللہ پاک انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی غرق کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ یہ تحریک استغفار لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ظلم اور برائی کے خلاف بھی آواز بلند کرتے رہیں۔ اب اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور درود پاک بھی پڑھتے جائیں اور دعائیں بھی کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے حالات پہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ پاک جن حکمرانوں نے اور جن اداروں کے اہلکاروں نے غریب عوام پر ظلم و ستم کیا ہے، کرپشن سے مال ان کا لوٹا ہے، یا اللہ پاک ان لوگوں کو، جن لوگوں کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ پاک ان حکمرانوں کو اور ان اہلکاروں کو دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ پاک اور انہوں نے جو مال لوٹا ہے، یا اللہ پاک اس مال کو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی وبال جان بنا دے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب کا باعث بنا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک ان حکمرانوں سے اور ان اہلکاروں سے جنہوں نے ظلم کیا عوام پہ، اس کا ظلم کا بدلہ یا اللہ پاک تو ہی لے سکتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ نہیں لے سکتے۔ یا اللہ پاک ہم تو صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ پاک، اور وہ بھی تیری توفیق سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم لوگوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔